गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एंट्रीज। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने जो दिए थे वो आपने किए होंगे, तो जनरल एंट्रीज भी पूछी गई है आपसे। जनरल एंट्रीज हमने 11th में बहुत अच्छे से समझी है। यहाँ जो टॉपिक है उसको लेके जो जनरल एंट्रीज बनने वाली है वो देखिए। सबसे पहले पीरियड एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो फर्स्ट जो टर्म है वो हम क्या लेकर आते हैं, प्रॉफिट या लॉस। कहाँ का? पी&एल का। पी&एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले या तो प्रॉफिट दिया होता है तो प्रॉफिट, या लॉस दिया होता है तो लॉस। हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन में। तो जहाँ से स्टार्ट है वहीं से एंट्रीज होगी। तो जो पी&एल का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होता है उसके लिए क्या एंट्री बनेगी? हमने जब लेज़र बनाया था, एंट्रीज की थी और फिर लेज़र बनाना सिखाया, लेज़र से जब एंट्रीज की थी दोनों हमने देखा है, तब आपको ध्यान होगा ये कौन सा अकाउंट है हमारा? पी&एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है। यदि इसकी एंट्री करनी है तो ये क्या है? बाय में पी&एल, बाय में है पी&एल, तो पी&एल क्या हो जाएगा? पी&एल अकाउंट डेबिट। अकाउंट कौन सा है? पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, ध्यान है आपको? तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बाय में है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ से लेकर आए हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट पी&एल एप्रोप्रिएशन। ब्रिंग द प्रॉफिट ट्रांसफर। नरेशन देना जरूरी है, एंट्रीज जितने भी करते हैं उसमें नरेशन लिखना जरूरी होता है। ब्रिंग द प्रॉफिट ट्रांसफर। कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? पी&एल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। कहाँ ट्रांसफर हुआ है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरह से लॉस की एंट्री, लॉस हमारा 2 में है, ठीक है, तो लॉस 2 में हो जाएगा और अकाउंट जो है, सॉरी, लॉस 2 में हो जाएगा और अकाउंट जो है वो बाय में हो जाएगा। मतलब पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पे प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रिंग द लॉस ट्रांसफर। कौन सी एंट्री करी हमने? लॉस ट्रांसफर। ठीक है। ऐसे हमको 1 बाय 1 सभी टर्म्स देखनी है जो हम इस अकाउंट में लिखने वाले हैं। कौन कौन सी? टू सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे टर्म्स यहाँ पर आएंगे। पर इनको हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं समझना है, ये हम समझेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। ये हमें कहाँ से समझनी है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है। तो सैलरी और कमीशन पे चलते हैं। तो पार्टनर्स को दिया जाने वाला है, पार्टनर को मिलने वाला है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो मिल रहा है उसको, यदि सैलरी और कमीशन के लिए देखें तो एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम एंड गेन्स जो है वो क्या होती है? क्रेडिट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको मिलने वाला है। कहाँ मिलता है उसको? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हम कहाँ लिखते हैं उसको? क्रेडिट साइड में। सपोज अभी हमने यहाँ पे सैलरी लिखी, सैलरी एंड कमीशन, बाय सैलरी एंड बाय कमीशन, तो कहाँ लिखा हमने? बाय में। पार्टनर्स की किस में लिखा है हमने? बाय में लिखा है। क्या क्या मिल रहा है उसे? सैलरी और कमीशन। तो पार्टनर सैलरी कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। इसकी 2 एंट्री और एक अल्टरनेटिव एंट्री भी है, वो कैसे बन रही है वो देखिएगा। तो पार्टनर का सैलरी और कमीशन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसलिए क्या मिल रहा है इसको? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हमने पार्टनर को सैलरी कमीशन अलाउ किया है, ये कौन सी एंट्री है? अलाउ करने की एंट्री है ना। देन उसके बाद इसको हम कहाँ शिफ्ट करते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद हम इसको शिफ्ट करते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनती है हमारी? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन। सैलरी कमीशन यदि यहाँ लिखा है 2 में, तो टू पार्टनर सैलरी कमीशन, और बाय क्या हो जाएगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि अकाउंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट आपने समझा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो एंट्री इस तरह से हो रही है। पहली एंट्री क्या हो रही थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ जा रहा है आपका? 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैलरी जो है वो आपकी क्या कहाँ जा रही है? बाय में। बाय में ही है सैलरी कमीशन, बाय में, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 में है, तो 2 में। ये तो अलाउ करने का हो गया।
अब उसको जब ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, जब पीएनएल में हम उसको लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, टू सैलरी टू कमीशन, ठीक है। तो टू सैलरी टू कमीशन, टू सैलरी टू कमीशन, तो बाय में क्या हो जाएगा, अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, बाय में। इज इट क्लियर? अब ये दोनों एंट्री जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तब दोनों होती है, और नहीं भी बनाते हैं यदि अकाउंट और जनरल एंट्री यदि पूछी है आपको सैलरी और कमीशन की, तो ये दोनों एंट्री आपको बनानी है। अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये दोनों एंट्री की प्लेस में हम एक एंट्री बना दें, तो दी है हमारी बुक में, मैंने आपको भेजा है, पिक भी सेंड किया है, उसको पहले नोट करके बैठे होंगे आप शायद। तो अल्टरनेटिव एंट्री यदि हम चलते हैं तो एंट्री का एक और मैंने आपको तरीका समझाया था कि जो कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको कट कर दो। यदि हम एंट्री को इस तरह से देखते हैं और समझते हैं तो जो कॉमन है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, ये ट्रिक वाइज देखें तो पार्टनर सैलरी कमीशन यहाँ से और पार्टनर सैलरी कमीशन यहाँ से, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गई अल्टरनेटिव एंट्री। मतलब आपको ये दो एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, आपको सिर्फ ये एक ही एंट्री बनानी पड़ेगी। यदि आप दो एंट्री बनाते हैं तो इस तरह से बनानी है आपको, और यदि एक एंट्री बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, है ना, करंट या कैपिटल अकाउंट दोनों में ट्रांसफर हो सकता है। किस कंडीशन में बताया था, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड यदि कैपिटल है तो कैपिटल वाले अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स या कोई भी टर्म नहीं जाती है, ओनली कैपिटल के अलावा, फिक्स्ड यदि कैपिटल अकाउंट है। और फ्लक्चुएटिंग में हम सारा एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी टर्म्स हम ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल से लेके सैलरी कमीशन पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी कुछ। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर का करंट अकाउंट, ओके। तो सारी चीज़ें हम फिक्स्ड की कंडीशन में करंट में ट्रांसफर करते हैं और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रहती है उसकी, क्लियर? सैलरी कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्रीज का वही फॉर्मेशन वही है कि आपको अकाउंट से उसको कैसे करना है, जो आपने समझा हुआ है वैसे ही करना है, ठीक है। जो बाय में है वो बाय में जाता है डेबिट, और जो बाय में टर्म होती है उसका अकाउंट जो है वो टू में आ जाता है, टू पीएनएल एप्लीकेशन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जो है वो हम अलाउ कर रहे हैं। ये सारी एंट्रीज पहले पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट होती है, ठीक है। पहले उसको अलाउ करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं। तो अलाउ करने की एंट्री पहले उसको दिया जाता है, ठीक है। तो पार्टनर को दिया जाने वाली सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ आती है, बाय साइड में। और पीएनएल पहले हम उसको दे रहे हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये बाय में होगा, बाय में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है। तो ये बाय में, तो जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, टू में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्लियर। उसके बाद उसको ट्रांसफर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उसको ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ लिखते हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखते हैं तो टू में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो टू में, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बाय में जाएगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। अब इसकी भी अल्टरनेटिव एंट्री है, एक ही एंट्री यदि करनी है, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है आपको कॉमन क्या क्या है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या बचा है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इनकम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इनकम, क्लियर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अल्टरनेटिव एंट्री ही करनी है, क्योंकि दो एंट्री करके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक एंट्री किया और एक एंट्री का नरेशन लिखा, तो मैंने आपको अभी तक 3 एंट्रीज बता दी, प्रॉफिट की, लॉस की, प्रॉफिट या लॉस, सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन साथ में भी कर सकते हो आप, इंडिविजुअली भी कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो। और अल्टरनेटिव एंट्री तो बताई मैंने आपको, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पेंडल एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं? बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कैपिटल में कहाँ लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल में कहाँ जाता है? टू में जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू में आता है तो टू, और कैपिटल क्या अकाउंट क्या हो जाएगा? बाय। तो पार्टनर्स कैपिटल इन करंट अकाउंट, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल दी है या फ्लक्चुएटिंग दी है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैपिटल या करंट लिखते हैं। दोनों नहीं होता है, क्वेश्चन में क्लियर होता है तो हम उसकी अकॉर्डिंग करते हैं, या तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है या करंट अकाउंट में होता है। वो काम हम कौन से अकाउंट में करने वाले हैं उस पर वो कैपिटल में या करंट में वो लिखना है। ये तो हो गई अलाउ करने की एंट्री। अब उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो जब ट्रांसफर करते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? बाय में लिखते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ होती है एंट्री? बाय। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसके लिए भी अल्टरनेटिव एंट्री। अल्टरनेटिव एंट्री में वही जो कॉमन है उसको कट कर दिया आपने। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू मीन्स अल्टरनेटिव एंट्री मीन्स क्या? हमने उसको अलाउ भी कर दिया और हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी कर दिया। वो दोनों एक साथ शो कर रही है। अल्टरनेटिव एंट्री क्या शो कर रही है? उसको अलाउ जो कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिससे चार्ज कर रहे हैं, जिसको अलाउ कर रहे हैं, जो उसे चार्ज कर रहे हैं, उसकी अलग एंट्री और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की अलग से एंट्री। ये दो एंट्री अलग अलग आपको, ये जो दोनों एंट्री आप कर रहे हैं ये आपको करने की जरूरत है, लेकिन समझने की जरूरत जरूर है। करना हमें अल्टरनेटिव एंट्री है लेकिन इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब अलाउ की और ट्रांसफर की एंट्री साथ में होगी, ऐसे ही चार्ज की और ट्रांसफर की एंट्री एक साथ। ठीक है, लास्ट टू एंट्रीज और रिजर्व। यदि रिजर्व क्वेश्चन में दिया है तो उसको डायरेक्टली पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसका कुछ और कोई वर्क नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, यहाँ पर हम लिखते हैं टू रिजर्व, यहाँ पर आते हैं हमारे टर्म टू रिजर्व, हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर। देन लास्ट जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन से निकालते हैं प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन से होता है, ठीक है, वो हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं तो यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ से ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट। ठीक है, ये तो एंट्रीज होंगी। एंट्री आपको जो भी आती है वो आप लेज़र से एंट्री बनाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आता है। जो बाय में है वो बाय में है, जो बाय में है वो कौन से अकाउंट के बाय में है वो अकाउंट क्यों है। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज आपको तरीका समझ में आ गया। यदि कोई एंट्री, वैसे सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, यदि कोई एंट्री एक्स्ट्रा में आती है, कोई एक्स्ट्रा में कोई टर्म आती है, वैसे तो आती नहीं है, आती है तो आप उसको लेज़र से एंट्री आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, एंट्री से लेज़र, लेज़र से एंट्री, हमने दोनों ही सीखा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 में आपको समझा देती हूँ। देखिए, सिमरन एंड दीवा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capital on 31st March 2018 were 2 lakh each. 2 lakh each means दोनों के 2 lakh है capital. Whereas current account had balance 50,000 and 25,000. Interest is to be allowed 5% per annum on balance in capital account. Interest किसका है? Capital का. The firm earned net profit 3 lakh for the year ended 31st March. Pass the journal entry for interest on capital and distribution of profit. Interest on capital and distribution of profit की एंट्री करनी है। Also prepare profit and loss application account for the year. Also prepare profit and loss account. Profit and loss account prepare करने के लिए बोला और एंट्रीज करने के लिए बोली।
ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी समझाया है, वो सिर्फ समझने के लिए, उनने बोला नहीं है तो हमें नहीं करना है, लेकिन अभी आपको समझना है इसलिए मैंने उसको किया है। कि फिक्स्ड में एक क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रही थी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ 3 लाख। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, बाय P&L 3 लाख प्रॉफिट। अब जो P&L में हम टर्म्स डालते जाते हैं, हमें पता है फॉर्मेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैपिटल दी हुई है, इंटरेस्ट 5% चार्ज करना है, उसके अकॉर्डिंग 10,000 ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट, अब और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मीन्स अब हम बैलेंस निकालेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो आ जाएगा, है ना। सिमरन और रीमा को, सिमरन एंड रीमा को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहाँ होगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला मेथड कर रहे हैं। तब यहाँ पर एस करंट अकाउंट, आर करंट अकाउंट ये लिखेंगे। जब हम फ्लक्चुएटिंग करते हैं तब यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मतलब ये करंट अकाउंट में जाने वाला है। जिस अकाउंट का नाम लिखा है मतलब वहाँ पे वो टर्म शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। अब अकाउंट बनाना है तो फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है, कोई एडिशनल कैपिटल आई क्या, नहीं है। कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिया क्या, नहीं लिया। तो जो हमारा कैपिटल थी वही बैलेंस हो गया, देन कैपिटल अकाउंट क्लोज। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। यदि दिमाग में क्वेश्चन है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में शिफ्ट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कैपिटल को फिक्स्ड रखनी है, तभी तो हमने कैपिटल का अलग अकाउंट बनाया और करंट में अलग से हम सारी टर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब ये वाला बैलेंस भी और ये वाला बैलेंस भी दोनों जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल कितनी थी और करंट ईयर में कितनी कैपिटल हो गई, ये दोनों कैपिटल उधर वहाँ पर बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला बैलेंस भी और ये वाला बैलेंस भी, लेकिन इसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस करंट में और करंट का बैलेंस कैपिटल में ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस हमको दिया हुआ है 50,000 और 25,000, वो हमने लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और P&L का हमारे पास जो ट्रांसफर करना था हमको वो ट्रांसफर किया हमने। ड्राइंग है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, तो बैलेंस निकालना है हमको, एंड बैलेंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमको एंट्री करनी है, ठीक है। अब एंट्री उसने क्या बोला, पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ 2 ही एंट्री पूछी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पूछी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री है, मैंने आपको अल्टरनेटिव जो एंट्री बताई थी, वो एंट्री क्या बनती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बोला था ना। तो पार्टनर कौन कौन है, उन पार्टनर का नाम आएगा, वहाँ तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखे, हमें पता नहीं है वो एंट्री, यहाँ पे पार्टनर दिए हुए ना, तो सिमरन करंट अकाउंट, रीमा करंट अकाउंट, ठीक है। जो अमाउंट है उसका वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जो एंट्री थी वो हमने क्या की थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कहाँ जाने वाला है, सिमरन करंट अकाउंट और रीमा करंट अकाउंट, ये एंट्री हमने की थी, ओके। अब एक फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ ऑडियो में समझाऊंगी, ठीक है।